क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 13.1 2 cubes each of volume 64 meter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब है, एक क्यूब मान लो ये है, एक क्यूब ये एक क्यूब हो गया। दो क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया है, एक क्यूब ये हो गया और दूसरा क्यूब इधर ये, दो क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया। ये एक क्यूब और ये कैसे होगा, इनको इनके साथ और दूसरा क्यूब ये, दो क्यूब को आपस में हमने जोड़ दिया है। दिख रहा है, एक क्यूब आपका ये है और एक क्यूब ये है। दोनों की साइड जो दी गई है, वॉल्यूम दिया गया, पहले क्यूब का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब का हम साइड निकाल लेंगे। एक क्यूब का तो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब 64, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा इसका क्यूब रूट 64 का, 64 का क्यूब रूट। अब ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, क्यूब रूट लिखेंगे यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये साइड कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और एक ये हो गया साइड 4 सेंटीमीटर। जैसे आप देखो, एक क्यूब ये है और दोनों सेम डायमेंशन का समझना, दोनों क्यूब को हमने आपस में जोड़ दिया है ना। तो इनकी साइड ये भी कितनी है 4 और इनकी साइड ये भी कितनी है 4। आ रही बात समझ में। तो टोटल ये कितना हो गया 8, टोटल ये 8, लेकिन ये कितना रहा 4, ये कितना रहा 4 ही। समझ में आ रही है ना बात, आ रहा समझ में। ये क्यूब है ना, तो आपस में इसको जोड़ा है तो ये आपका 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत। ये आपका 8 हो गया, केवल ये 8 हो गया, ये भी कितना है 4। आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी 4 हो गया, 3 साइड हुआ ना, एक साइड ये, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ और एक साइड ये हुआ। तो ये कितना हो गया 8। आ रहा है, 4 ये था ना, 4 ये और 4 ये, तो 8 हो गया। समझ में आ रही। तो ये 4 और ये 4, तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हाइट तो 4 ही रहेगा, ये हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और लंबाई जो हो गई इनकी कितनी हो गई 8। तो L कितना हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और हाइट और ये चीज भी कितना रहा, ये भी आपका 4 ही रहा, B भी कितना रहा 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ द न्यू क्यूबाइड, द डायमेंशन ऑफ द न्यू क्यूबाइड, नए घनाभ की विमाएं, नए घनाभ की विमाएं, नए घनाभ की विमाएं। तो ये कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन ऑफ द न्यू क्यूब, ये कितना हो जाएगा बताओ। आपका L हो गया 8 सेंटीमीटर, B कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और H कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इनका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया निकाल दो आप। अब तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2L + B, BH और LH,
ये सरफेस एरिया, इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं कह रहा है, इसलिए हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें कितना होगा बताओ। अब इसमें सब डायमेंशन पुट कर दो। एल कितना है, सभी डेटा पुट करो। एल हो गया आपका 8, बी हो गया 4, फिर बी हो गया 4, ये भी 4 प्लस एल आ गया 8 और एच आ गया 4। तो ये आ जाएगा आपका 32 प्लस 16 प्लस 32। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीके से हम इसको और भी सोच सकते थे, लिखना अल्टरनेटिव मेथड। एक तरीके से हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखो ये 2 क्यूब है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। तो यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड यहाँ तक हम सेम लिखेंगे। हमने एक साइड का, एक क्यूब का साइड निकाल लिया, तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6a²। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो, मान लो एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये है ना। तो इनका 6 फेस हुआ ना, एक ये, 2 3 4 5 और ये 6। देखो 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 फेस हुआ और इनका भी 6 फेस। अब इन दोनों को टोटल सरफेस एरिया, ये एरिया और ये एरिया तो आपस में मर्ज हो गया या नहीं। तो अब इसका कितना सरफेस एरिया आया, 5 ही आया ना। एक देखो 2 2 4 और 1 5। नहीं यार बात समझ में। फिर से देखो टोटल 6 है, तो ये दोनों सरफेस एरिया तो एक दूसरे से ओवरलैप होकर अंदर में चला गया। अब इसका कितना आया, ये एरिया ये इसका कितना आया 5 फेस और इसका भी 5 फेस। ये वाला एरिया तो अंदर दब गया। तो टोटल सरफेस एरिया न्यू क्यूबाइड का कितना हो जाएगा, शॉर्ट में अगर हम लिखे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यू या ऑफ क्यूबाइड का कितना हो जाएगा 5a² एक का, इनका। और ये एरिया जो बीच में है, ये दोनों एरिया तो मर्ज हो गया, अंदर चला गया। तो इनका भी कितना आया 5 फेस ही आया ना। देखो आप, एक फेस ये, दूसरा फेस, तीसरा फेस और ये अंदर वाला चौथा फेस और ये देख, फिर से देख लेना, एक आगे वाला है ना, एक ये ऊपर वाला, 2 और ये 3, एक अंदर वाला 4 और एक बाहर वाला 5। और ये तो इसके साथ अंदर मर्ज हो गया। तो 5a² प्लस 5a², तो ये कितना हो गया 10a²। और ये आ जाएगा 10 और 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 13.2 का सेकेंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow sphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Hemisphere का diameter कितना दिया हुआ है 14 centimeter. And the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. A vessel in the form of hollow hemisphere है, mounted by hollow cylinder. तो सबसे पहले इस पर एक हेमीस्फेयर जो है सो बेस में बना हुआ है, ये आपका हेमीस्फेयर हो गया। इस हेमीस्फेयर की रेडियस दे रखे हैं, ये इस हेमीस्फेयर का रेडियस आपको दिया हुआ है। इस हेमीस्फेयर का रेडियस आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इस हेमीस्फेयर पे कह रहे हैं, इस हेमीस्फेयर पर एक सिलेंडर खड़ा किया गया है, एक सिलेंडर सेम रेडियस वाला, एक सिलेंडर इस पे रख दिया गया है। ये सिलेंडर हो गया इस तरह से।
इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस ही होगा, और ये भी क्या होगा, रेडियस, ये रेडियस होगा या नहीं, और ये भी क्या होगा, रेडियस। इसका टोटल हाइट जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इस वेसल की टोटल हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर इनका टोटल हाइट है। कह रहा है कि एक जो है सो वेसल है जिसका शेप कैसा है, नीचे जो है सो हेमिस्फीयर रखा है और हेमिस्फीयर पर माउंट किया गया है क्या, एक सिलेंडर जिनकी डायमीटर दोनों की सेम है जो दिया हुआ। इसकी टोटल हाइट कितनी है इस वेसल की, 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कोई बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, मतलब इस सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ एच, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट ये कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और ये कैसे आएगा 13 - 7, तो h बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। कोनिकल बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये आ गई आपकी। अब आगे फिर ये कह रहे हैं, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनका इनर सरफेस एरिया क्या होगा। अब इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया और इनका सरफेस एरिया। तो आप ये बताओ इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लोगे या फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व, मतलब यहाँ जो आपने ये स्फीयर जो लगाया है, ये हेमी स्फीयर जो बनाया हुआ है, इस हेमी स्फीयर में ऊपर में कुछ ढक्कन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कवर है ही नहीं। सरफेस एरिया की क्या, जहाँ पर आप कुछ राइट कर सको, जहाँ पर आप कुछ लिख सको। तो ये हेमी स्फीयर जैसे कटोरे हैं, तो वहाँ पर आप यहाँ पर इस पर राइट कुछ थोड़ी नहीं कर पाओगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है। तो केवल ये है, जैसे कटोरे आप समझ सकते हो, ऊपर का पार्ट क्या रहता है, बिल्कुल खुला रहता है, तो वो उनके सरफेस एरिया में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर कोई सीट लगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, या इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए करा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr² और इसका हो जाएगा 2πrh, 2πrh। तो 2π कॉमन ले लें, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा r + h। अब सब वैल्यू रख दो, 2 × 22/7 × 7 और ये r + 7 + 6, अब ये 7 7 कट जाएगा, तो ये 44 × 13, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 52 और ये 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। चलो नोट डाउन करो जल्दी से। फिर से देखो, आपको क्या दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर पे क्या रखा गया है, एक सिलेंडर रखा गया है जिसकी रेडियस आपको 7 दी गई है। तो ये आप 7 और टोटल हाइट कितना है 13। तो अगर ये रेडियस 7 है तो ये भी क्या होगा 7। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 7। तो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आ गई 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनर पार्ट। इसके इनर पार्ट का क्या हो जाएगा 2πr² हेमिस्फीयर का, और सिलिंड्रिकल पार्ट का इतना हो जाएगा 2πrh। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर।
कोन को कहाँ पुट किया गया है, हेमिस्फीयर पे, तो ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ये हेमिस्फीयर। और इस पर क्या पुटअप किया गया है, कोन, एक ये कोन बना दिया, ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। और इस कोन की रेडियस आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है सो 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्योंकि कोन जो है इसी हेमिस्फीयर पर पुटअप किया गया है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, डायमीटर बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों की रेडियस जो है सो बराबर हो जाएगी। अब आगे हमको कहा जा रहा है इस खिलौने की टोटल हाइट जो है सो 15.5 है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है सो इसका 15.5 है। दिस इज 15.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना हो गया आपका 3.5, और यहाँ से ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट, सॉरी यहीं तक है, ये हाइट आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना हो, किसका हो गया, कोनिकल पार्ट का, कोनिकल पार्ट का हाइट निकल गया। तो रेडियस दोनों का तो सेम दिया हुआ है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है सो कोन का कितना हो गया हाइट, ये हो गया 15.5 माइनस 3.5, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इनकी हाइट। तो ये आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एल, क्योंकि हमको टोटल सरफेस, इनका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, साइलेंट हाइट, और साइलेंट हाइट निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, h² प्लस r²। तो h आपका क्या हो गया 12 का स्क्वायर, और ये हो गया 3.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 144, और प्लस ये आ जाएगा आपका 25 पॉइंट, ये तो ये आ जाएगा आपका 156.25, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इनका हम टॉय का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। टॉय का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया में किसका आ जाएगा, कोन का, तो कोन का कितना हो जाएगा 2πr², और इनका कितना हो जाएगा πrl। तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा पाई कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या होगा ना, सिंबल में आप लिखोगे कॉमन करोगे तो गलती होने का चांस वहां पर कम रहेगा। ये 2πrl, तो 2π और ये हो जाएगा 2r प्लस l। अब ये आ जाएगा 22/7, और r की वैल्यू हमारी 3.5 है, और ये 2 × 3.5 प्लस l 12.12, l जो है सो हमारा 12 है, सॉरी 12.5, ये आ जाएगा 2 और ये जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 11, ये 7 और ये 19.5 आ जाएगा, नहीं 19. सॉरी 2 कैसे कटेगा, 35 जो है वो तो उससे कटे 75 का 0.5 आएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट डाउन करो, ये आ जाएगा 214.5, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में कि उसमें
उस क्यूबिकल ब्लॉक पर के टॉप पे मैक्सिमम कितने डायमीटर वाला उस पे हम हेमीस्फेयर रख सकते हैं जिससे कि वो बाहर ना हो। जैसे मान लो ये हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है ना। अगर मान लो बड़ा डायमीटर वाला हम रखते हैं तो इससे बाहर चला जाएगा, इससे क्या होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो डायमीटर जो है, अगर ये डायमीटर इसके डायगोनल के बराबर रखेंगे तो इधर से भी बाहर हो जाएगा, इधर से भी बाहर हो जाएगा। तो मैक्सिमम डायमीटर की लेंथ जो होनी चाहिए वो डायमीटर की लेंथ की क्या होनी चाहिए, इसके साइड के बराबर। देखो ना, यही तो इसका मैक्सिमम डायमीटर होना चाहिए। मैक्सिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिस नहीं तो अदरवाइज वो क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा। बात आ रही समझ में। तो मैक्सिमम डायमीटर की स्फीयर का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, उसके साइड के बराबर। अगर सर्कल तो आप ऐसे ही बनाओगे ना, डायमीटर ऐसे ही रखा जाएगा ना इस पे, तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगा किसके बराबर होगा, इनके साइड के बराबर। अगर साइड से बाहर बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पे रेक्टेंगल क्यूबाइड दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर भी बाहर चला जाएगा और इधर भी बाहर चला जाएगा। कब, जब इनके साइड से बाहर होगा। जैसे देखो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू बना रहा हूँ, जहाँ जिस साइड पे, जिस फेस पे मैं ये आपका क्यूब बना रहे हैं, ये क्यूब आपका बना, ये क्यूब हुआ, क्यूब की सभी साइड बराबर होगी। अब देखो मैं आपको वो पार्ट दिखा रहा हूं जहां पे, जिस पे मैं स्फीयर रखूंगा। मान लो इस वाले पार्ट पे मैं स्फीयर रख रहा हूं, तो इसको अब मैं टॉप व्यू ऐसे ऊपर से देखेंगे, ऐसे जैसे है ना टॉप व्यू। अगर ऐसे देखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा। तो ये आपका ये हुआ, और इस पर आप क्या रखने जा रहे हो, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का टॉप व्यू देखेंगे तो ये सर्कुलर पार्ट ऐसे इसको टच करता हुआ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यही तो इसका डायमीटर है, ये इसका क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, इसके साइड के बराबर, है ना। तो लिखो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, diameter of a sphere is equals to कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। द लेंथ लिख लिया, डायमीटर स्फीयर की डायमीटर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। हाँ, हेमीस्फीयर लिखा है ना, हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहे हैं, ये तो डायमीटर की लेंथ निकल गई। अब आपको कह रहे हैं कि अब जो ये नया सॉलिड बन गया, तो नया सॉलिड हमारा कैसे बना होगा। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये ऐसे गया होगा, ऐसे, और ये ऐसे आपका हेमीस्फीयर रहा होगा। आप ऐसे समझो, ये है आपका, ये है, और इस पर ये हेमीस्फीयर रख गया। अरे इस पर ये हेमीस्फीयर रख गया। तो ये देखो ये बाहर वाला पोर्शन, ये एरिया दिख रहा है जो इसके बाहर है। तो ये तो 2πr², ये एरिया ऐड हो गया कि नहीं, 2r²। और साइड में जो ये एरिया बच रहा है, ये एरिया, तो ये कितना हो गया, a²। ये एरिया नीचे वाला, ये एरिया भी a², ये एरिया भी a², ये एरिया भी a², और ये एरिया a²। तो क्या ये ऊपर वाला टोटल a² हुआ, टोटल नहीं हुआ। तो इसमें से कितना हो गया, a² में से क्या माइनस हो गया, इस सर्कल का, πr² माइनस हो गया। और क्या ऐड हो गया, 2πr²। समझ में आया। तो देखो अब इसी को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 5a²। तो ये वाला पार्ट हो गया, 5a² ये वाला पार्ट हो गया या नहीं, समझ में आ रहा है। और
ये एरिया कितना होगा, तो ये देखो ये टोटल एरिया ए स्क्वायर होता, ये कौन सा एरिया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये वाला जो बच रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये वाला, ये खाली जो दिख रहा है ये एरिया, तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर में से किसका एरिया माइनस कर दोगे, मार कर क्या हो गया, ए स्क्वायर में से किसका एरिया माइनस कर दोगे आप, हेमी स्क्वायर का, ए स्क्वायर में से किसका माइनस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का, है ना, और क्या ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा, होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर और ये प्लस पाई आर स्क्वायर, और आपका आर कितना होगा बाबू, तो देख लो ए बराबर, ये किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर, मतलब ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 2r कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब सारा डेटा इसमें रख दो, 6 इंटू ए कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 और 7 इंटू 7, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रेडियस इनका कितना है 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7/2, इसको हम 7 और 7 को कैंसिल कर देंगे, और 11, अब आप मल्टीप्लाइड कर दो, 6 इंटू 49 प्लस 11 77/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 13.1 का हम लोग कर रहे हैं। 5 कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिस्प्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर जो है सो एल, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज एल is equal to the edge of the cube, determine the surface area of the remaining solid। ये देखो आपका क्या कहा जा रहा है, अब आप थोड़ा समझना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो ये हमारा क्यूब है, पहले हम ऊपर में रख रहे थे, अब इसमें से क्या कर रहे हैं ना, ये मान लो वुडन ब्लॉक है, तो इस एज से हम स्कूप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या लकड़ी को काट करके हम यहाँ से निकाल रहे हैं वुडन को, और यहाँ पर हमने क्या बना दिया हेमिस्फीयर आ रहा है। तो इस हेमिस्फीयर की जो है डायमीटर जो स्कूप करके निकाल रहे हैं, इसमें से जो कट करके निकाल रहे हैं, उस हेमिस्फीयर की डायमीटर एल दी गई है। तो मैक्सिमम डायमीटर इनका कितना हो सकता है, अगर उनका डायमीटर एल है, मतलब उस क्यूब का भी साइड क्या रहा होगा एल, मैक्सिमम जो रहा होगा एल ही, एल से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता, एल से ज्यादा जाएंगे तब तो उससे बाहर चला जाएगा। अगर ये मान लो ये हेमिस्फीयर मैक्सिमम साइज का हम इसमें से काट रहे हैं, तो एल से ज़्यादा ये इसके साइड के लेंथ से ज़्यादा इनकी डायमीटर थोड़ी ना हो सकती, एल से ज़्यादा डायमीटर तो होगा नहीं, उससे क्या होगा कम ही होगा। अगर इनकी डायमीटर एल है तो ये साइड भी जो होगा उसका क्या होगा एल ही होगा। अब आप यहाँ समझना, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ समझो कि एक गड्ढा मैंने बना दिया, तो गड्ढा जो है सो आपका क्या बन गया हेमिस्फीयर। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो बिल्कुल खाली हो गया, तो अब रिमेनिंग एरिया तो यही हो जाएगा पहले वाले जैसे, क्या ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये 5 फेस बाद बाकी अभी भी बचा हुआ है कि नहीं, और ये अंदर वाला एरिया क्या हो गया, ये खाली हो गया ना, अंदर गड्ढा बढ़ गया ना, तो वो बचा हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो आंसर सेम आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बने, देख लो एक बार, ऐड होगा, टू पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड ही होगा ना। फिर से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं एक बार। अब आप देखो, मान लो ये जो आपने गड्ढा बनाया है यहाँ पर, तो इस गड्ढे में ये समा जाएगा ना,
ये आपने क्या किया है, एक गड्ढा बना दिया है यहाँ, तो ये गड्ढे में समा जाएगा, तो ये एरिया बन गया ना, ये एरिया बच गया ना आपका ये वाला। तो ये 2 पाई स्क्वायर क्या हो गया, ऐड हो गया, और ये एरिया तो यहाँ है ही, तो 5 तो ऐसे ही एज इट इज है ना। प्लस तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, एल L। इससे जो हमने यहाँ पर यहाँ कुछ इसका इस तरीके से डायग्राम होगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये इसकी डायमीटर आपकी कितनी हो गई, L। डायमीटर L हो गया, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, L/2। साइड ऑफ क्यूब बराबर कितना हो गया, L। तो टोटल सरफेस एरिया, शांत हो जाओ थोड़ा, शोर करने में लगा हुआ है। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन में बता रहा था कि ये क्यूब में से एक हेमीस्फीयर अंदर से काट करके निकाला गया है, जिसकी डायमीटर L है। तो ये भी कितना, ये डायमीटर L है, तो इसकी रेडियस जो है सो कितनी हो जाएगी, L/2। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया भी मैंने निकालने के लिए बताया था। तो ये 5 साइड जो है सो आपका, ये देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे, ये जो आप हेमीस्फीयर इसमें से कट करके निकाल रहे हो, तो यहाँ एक एरिया बन गया ना, खाली हो गया ना, और इसमें ये समा सकता है इस गड्ढे में। आप ऐसे सोचो ये गड्ढे में, तो इसका एरिया 2 पाई स्क्वायर ये बढ़ गया, ये वाला एरिया जो है ये वाला टोटल, और ये 5 तो एज इट इज है, तो इसका कितना हो जाएगा, 5L²। ये कितना हो जाएगा इसका, 5L², 5L² प्लस क्या, 5L²। ऊपर वाले का एरिया देखो, ये ऊपर वाला ये एरिया जो मैंने पहले बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, L² माइनस πr² और प्लस 2 πr²। अब ये हो जाएगा 5 और 1 6L² प्लस πr², और r की वैल्यू कितनी है, L/2। r की वैल्यू L/2, और L कितना है, 7 नहीं दे रखा है। अब ये हो जाएगा 6L² प्लस πL²/2। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 6L² कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 6 प्लस π/2, और यही आंसर होगा। अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर L/2 का होल स्क्वायर आएगा, L/2 का होल स्क्वायर, और L/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L² कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस π/4, और ये आ जाएगा L² 24 प्लस π/4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट आपको दिया हुआ नहीं है, ये आंसर आ जाएगा।